हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें STV हरियाणा न्यूज। नमस्कार, हल्का हलचल देख रहे हैं आप। मैं हूं नंदिनी मिश्रा आपके साथ। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर से। बड़ी खबर आपको बता दें, हरियाणा में 1 अप्रैल से शुरू होगी सरकारी खरीद। 1 अप्रैल से गेहूं और सरसों की खरीद शुरू होगी। खरीद को लेकर जिला प्रशासन कर रहा तैयारियां। मंडी में गेहूं और सरसों की खरीद की तैयारियां हो चुकी हैं। प्रदेश सरकार ने जल्द भुगतान का दिया है भरोसा। भुगतान में देरी पर 9% का ब्याज मिलेगा। मेरी फसल मेरा ब्यौरा पोर्टल पर हुआ है रजिस्ट्रेशन। गेहूं, सरसों, जौ, दल, चना MSP पर सरकार खरीदेगी। तो हरियाणा में 1 अप्रैल से सरकारी खरीद शुरू होगी। 1 अप्रैल से गेहूं और सरसों की खरीद शुरू होनी है। ऐसे में मंडियां तैयार की जा रही हैं। मंडी में गेहूं और सरसों की खरीद की तैयारियां जोरों शोरों से चल रही हैं। और ऐसे में प्रदेश सरकार की तरफ से जो बड़ा ऐलान किया गया है कि फसल के भुगतान में अगर देरी होती है तो 9% ब्याज मिलेगा। तो मेरी फसल मेरा ब्यौरा पोर्टल पर किसानों को रजिस्ट्रेशन कराना था, जो कराया जा चुका है। अब मंडियां तैयार हैं। गगन हमारे साथ जुड़ चुके हैं, सीधा उनका रुख करेंगे। गगन, कितनी तैयार मंडियां खरीद के लिए? देखिए, मैं नंदिनी में आपको बताना चाहूंगा, अब जो पेहोवा की मंडियों में 1 तारीख से गेहूं की खरीद शुरू हो जाएगी। और बात की जाए तो किसानों को अब एक आस है कि जो गेहूं की कटाई होगी उसमें देखा जाए तो सरकार उनके हक में MSP पर रेट देगी। जी बिल्कुल गगन, अब मंडियां तैयार है, लेकिन ये बड़ा जो ऐलान किया गया है सरकार की तरफ से वाकई कई मायनों में बड़ा महत्वपूर्ण है कि अगर वक्त पर पेमेंट नहीं हुई तो 9% ब्याज मिलेगा। जी, एक बड़ी राहत है किसानों के लिए। किसानों में एक देखा जाए तो उत्साह भी है कि अगर जो उन्हें समय पर पेमेंट नहीं मिलती तो 9% उनको पेमेंट का भुगतान मिलेगा। लेकिन देखा जाए तो पिछले 126 दिनों से लोग जो किसान है दिल्ली बॉर्डर पर डटे हुए हैं, तो उनको एक निराशा भी देखने को मिल रही है कि 126 दिनों से हम कृषि कानूनों के विरोध को लेकर बैठे हैं और अब गेहूं की कटाई आ चुकी है और अगर जो उनको समय पर पेमेंट भुगतान नहीं मिलता तो वो क्या करेंगे। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया गगन आपका तमाम जानकारी के लिए। अब हमारे सहयोगी राम सिंह बार हमारे साथ जुड़ चुके हैं सोनीपत से, सीधा उनका रुख करेंगे। राम, कितनी तैयार सोनीपत की मंडियां इस वक्त 1 तारीख के लिए, जब गेहूं और सरसों और इसके अलावा तमाम जो फसलें हैं उनकी खरीद MSP पर शुरू होगी? देखिए, मंडी प्रशासन की तरफ से सभी तैयारियां जो है मुकम्मल की जा चुकी हैं। अगर बात करें तो पैच वर्क है और तमाम जो है किसानों की व्यवस्थाओं को लेकर, पीने के पानी की व्यवस्था या स्ट्रीट लाइट की व्यवस्था है या जहां उसका अनाज उतरेगा उसके लेकर तमाम इंतजाम जो है वो मुकम्मल किए जा रहे हैं। फिलहाल जो स्थिति की अगर बात करें तो इस बार जो है मंडियों में विशेष व्यवस्था कराई गई है। जिस प्रकार से फसलों का उठान कार्य है वो भी समय पर होगा। अगर उठान कार्य समय पर नहीं होगा तो उसके लिए जुर्माने का भी प्रावधान जो है वो किया गया है। समय पर पेमेंट की जाएगी और 48 घंटे में प्रति 1 घंटे के हिसाब से जुर्माना वसूल करने का प्रावधान इस बार रखा गया है। अगर ऐसा नहीं होता है तो निर्धारित जो एजेंसी है या निर्धारित जो लोग हैं उन पर जो है प्रति घंटे के हिसाब से जुर्माने का प्रावधान होगा। और इस बार जो है जिले में अलग अलग जो खरीद केंद्र बनाए गए हैं और अलग अलग खरीद केंद्र के हिसाब से टेंडर जो है वो टेंडर भी अलॉट कर दिए गए हैं। ठेकेदार हैं, कुछ ठेकेदारों को किया गया है और जो ठेकेदार को भी अगले 2 दिन में जो जिस प्रकार से पहले ही एडवांस में उनको बोल दिया गया था, सभी कार्य जो है लगभग आज पूरे हो जाएंगे। और कल से जिस प्रकार से मंडियों में फसल का पहुंचना 1 अप्रैल से इस पर खरीद शुरू होगी, उसी के मद्देनजर जो है प्रशासन भी कई बार यहाँ आकर जायजा ले चुका है। और फिलहाल जो स्थिति है वो पूरी तरह से प्रशासन, मंडी प्रशासन है जो वो पूरी तरह से तैयार है। जी बिल्कुल, जो छोटी छोटी समस्याओं से किसान जूझते हैं जब फसल की बिक्री के लिए जाते हैं, इस बार माना जाए कि मंडियों में उसका खास ध्यान रखा जा रहा है और सरकार इस बार बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा फोकस्ड फसल बिक्री के दौरान इसीलिए भी है क्योंकि किसान नाराज बैठे हुए हैं बॉर्डर्स पर और किसानों को अगर मनाना है, उनकी नाराजगी कम करनी है तो सरकार को पता है कि फसल की बिक्री अच्छे से हो और उनका पेमेंट उन्हें समय पर मिले, ये सबसे बड़ी प्राथमिकता है।
सरकार से 3 कृषि कानून के पक्ष में जो विरोध में जो है लगातार किसान विरोध कर रहे हैं और इसी के मद्देनजर सरकार ने भी अब पूरी तरह से कोई कसर नहीं छोड़ी है और जहां मंडी प्रशासन में लगातार जो है अलग अलग जो विशेष हिदायत जो है वो दे दी गई है और इस बार किसानों को किसी भी प्रकार की कोई परेशानी, चाहे वो पेमेंट से संबंधित है या फसल उठाने से संबंधित है, तमाम प्रकार की गाइडलाइन और तमाम प्रकार के निर्देश, सख्त निर्देश जो है अधिकारियों को दिए हैं। अगर इसमें कोई भी अधिकारी या कर्मचारी लापरवाही बरता नजर आएगा उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करने के निर्देश भी जो है प्रदेश सरकार द्वारा दिए गए हैं। और ऐसा सरकार इस बार ऐसा इसलिए भी कर रही है क्योंकि कृषि कानून का विरोध जो है लगातार चल रहा है। सरकार ये दर्शाना चाहती है कि सरकार जो है कृषि कानून जो है किसानों के नेगेटिव में नहीं है, उनके पक्ष में है और सरकार हमेशा ही जो है किसानों के भले में सोचते आई है, ऐसा सरकार मानती है, सोचती है। और इसी के मद्देनजर सरकार जो है इस बार विशेष तैयारी के साथ 1 तारीख से फसलों की जो खरीद है, गेहूं की जो फसल है उसकी खरीद करने जा रही है। किसी भी प्रकार की लापरवाही जो है बर्दाश्त नहीं की जाएगी, चाहे वह किसान से संबंधित किसी भी प्रकार की कोई भी समस्या क्यों ना हो। जी बिल्कुल राम। और मंडियों में मूलभूत सुविधाओं की अगर बात की जाए तो जो छोटी छोटी समस्याओं से किसान जूझते हैं उन पर भी अब माना जाए कि बहुत काम किया जा रहा है, चाहे बारदानों की बात हो, क्योंकि बारदानों की कमी किसानों को हर बार फेस करनी पड़ती है। और इसके अलावा मंडी में पेयजल से लेकर कड़ी धूप में खड़ा होने की व्यवस्था नहीं होती कई बार कई मंडियों में। तो इस तरह की परेशानियों पर ध्यान दिया जा रहा है इस बार मंडियों में, क्या तस्वीर नजर आती है? देखिए, हालांकि मंडी प्रशासन हर बार ही इस प्रकार के दावे करता है कि उनकी मंडी में सभी प्रकार के कार्य जो है मुकम्मल किए जाते हैं, लेकिन धरातल पर जब देखा जाता है तो आमतौर पर जो मूलभूत सुविधाएं हैं वो पूरी तरह से धरातल पर नजर नहीं आती। और हालांकि इस बार थोड़ा प्रदेश के मुख्यमंत्री द्वारा विशेष रूप से कहा गया है, विशेष हिदायत दी गई, निर्देश दिए गए हैं। तो अब देखना होगा कि कितनी आवश्यकताएं, जो मूलभूत आवश्यकताएं हैं उसको मंडी प्रशासन पूरा कर पाता है, क्योंकि काफी संख्या में किसान जो है मंडी में पहुंचते हैं, उनके टॉयलेट की व्यवस्था, उनके पीने के पानी की व्यवस्था और जहां पर उनकी फसल उतरेगी उसकी व्यवस्था। हालांकि इन दिनों में बारिश आने की भी संभावना जो है, बूंदाबांदी आने की संभावना होती है, तो उसके लिए किस प्रकार फसल को बचाव रहेगा, किस प्रकार की व्यवस्था रहेगी, ये तो देखने वाली बात ही होगी। कल जिस प्रकार से अनाज पहुंचेगा, अनाज के बाद ही ये देखा जाएगा किस प्रकार की व्यवस्थाएं जो है मंडी प्रशासन द्वारा की गई है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका राम, तमाम जानकारी के लिए। अब हमारे सहयोगी अशोक ग्रोवर जुड़ चुके हैं रतिया से, सीधा उनका रुख करेंगे। अशोक, रतिया की मंडी के क्या हालात हैं? देखिए नंदनी, जिस तरह गेहूं का सीजन आ चुका है, फसल अभी कुछ ही दिनों में मंडी में आने वाली है, उसको लेकर प्रशासन द्वारा पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। क्योंकि प्रशासन को पता है कि जो किसान है उसमें जो 3 कृषि कानून है उसको लेकर रोष बना है। आए दिन किसान इकट्ठे होते हैं, प्रदर्शन करते हैं, उसको लेकर प्रशासन है उसने इसको लेकर कड़े कदम उठाए हैं कि मंडी में किसानों को किसी भी किस्म की कोई दिक्कत ना आए, भले वो शौचालय की हो, पीने के पानी की हो या अन्य सुविधा हो। प्रशासन चाहता है कि किसानों को जो सुविधा, हर सुविधा दी जाए और उनकी जो फसल है वो समय पे खरीदी जाए, वो भुगतान समय पे किया जाए। जी, भुगतान की आप बात करें अशोक, को बड़ा अनाउंसमेंट सरकार की तरफ से कि अगर समय पर भुगतान ना हो, मेरे हिसाब से जो समय सीमा 72 घंटे के लगभग है, कि अगर समय सीमा में भुगतान नहीं हुआ तो 9% ब्याज जो है किसान को दी जाएगी। तो इस तरीके का जो ऐलान है वाकई ये किसानों को कहीं ना कहीं सुकून देने वाली बात है और किसानों को सेटिस्फाई करने वाली बात है। और भरोसा कहीं ना कहीं अब किसानों को जरूर हो रहा होगा कि हाँ, समय पर उनकी फसल का भुगतान हो जाएगा। वरना जब किसान अपनी फसल को बेचने जाता है तो एक चिंता की लकीर उसके माथे पे दिखती है कि समय पर पेमेंट होगी या नहीं होगी। देखिए, इसको लेकर कोई दो राय नहीं है। मुख्यमंत्री का परसों भी बयान आया, कल भी उप मुख्यमंत्री ने जो सिरसा में वहां प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, वहां पे लोगों से मिले थे और आश्वासन दिया था कि फसल को लेकर उन्हें किसी भी किस्म की कोई दिक्कत नहीं आने दी जाएगी और समय पे भुगतान होगा। फिलहाल जो कोरोना चल रहा है उसको लेकर जो प्रशासन ने, मार्केट कमेटी ने फसल को लेकर मंडी में लाने की जो प्रक्रिया तैयार की है, उसको लेकर सबसे बड़ा फोकस वही किया जा रहा है कि किसानों को किसी भी किस्म की कोई भी परेशानी ना हो। चलिए, आप अशोक बने रहिए हमारे साथ, एक बार फिर से आपके पास वापस लौटेंगे।
और अब रुक कर लेते हैं एक और बड़ी खबर का। किसान आंदोलन को लेकर बड़ी खबर आपको बता दें, 126 दिनों से लगातार जारी है किसानों का आंदोलन। कृषि कानूनों के खिलाफ डटे हुए हैं किसान। आंदोलन तेज करने की रणनीति किसान बना रहे हैं। अब प्रदेश में बीजेपी विधायकों का विरोध भी लगातार किसानों की तरफ से किया जा रहा है। किसानों का आंदोलन 126 दिनों से जारी। कृषि कानूनों को लेकर किसान लगातार दिल्ली की सीमाओं पर डटे हुए हैं। आंदोलन तेज करने को लेकर अब किसान रणनीति बना रहे हैं। प्रदेश में बीजेपी विधायक सांसदों का विरोध भी लगातार किसानों की तरफ से किया जा रहा है। और अब एक बार फिर से रुक कर लेते हैं, अशोक रोवर हमारे साथ रतिया से जुड़े हुए हैं। अशोक, अगर बात करें रतिया की, तो फिलहाल वहां किसान आंदोलन को लेकर किस तरह की तस्वीर नजर आ रही है? देखिए, जब पिछले 3 दिन से जो अबोर में घटना घटी, बीजेपी विधायक के साथ दुर्व्यवहार किया, उसको लेकर जहां बीजेपी कार्यकर्ताओं द्वारा पंजाब के मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह के पूरे हरियाणा में पुतले फूके जा रहे हैं। कल भी हरियाणा में पुतले फूके गए, वहीं इसके विरोध में किसानों द्वारा भी जो सरकार के पुतले फूके जा रहे हैं। प्रधानमंत्री का कल भी फतेहाबाद में पुतला फूका गया। हालांकि जो दोनों तरफ से है वो टकराव की स्थिति बनी हुई है। अभी जो देखा जा रहा है कि किसानों की तरफ से ये जरूर बोला जा रहा है कि वो इसका विरोध नहीं करते, जो घटना घटी है उसकी वो निंदा करते हैं, मगर उसके बावजूद बीजेपी के जो कार्यकर्ता हैं वो पंजाब के मुख्यमंत्री का पुतला फूक रहे हैं पूरे हरियाणा में। जी बिल्कुल। तो पंजाब के सीएम का विरोध एक तरफ बीजेपी के कार्यकर्ता कर रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ मैं किसानों के आंदोलन की अगर बात करूं तो अभी फिलहाल किसानों का आंदोलन 126 दिनों से लगातार जारी है अशोक, और आगे अब किसान रणनीति बना रहे हैं। लेकिन किस ओर आंदोलन जाता हुआ नजर आ रहा है इस वक्त? विधायकों का विरोध हो रहा है, बीजेपी जेजेपी के सांसदों का विरोध कर रहे हैं किसान, महापंचायतें हो रही है प्रदेश में। मैं आपको नंदिनी सबसे बड़ी बात बताऊं कि जो हरियाणा में किसान संघर्ष समिति है उसके जो प्रदेश कन्वीनर है वो भी रतिया से हैं, और जो खेती बचाओ संघर्ष समिति के प्रधान है वो भी रतिया से हैं। दोनों इसलिए किसानों का यहाँ पे गढ़ माना जा रहा है, और किसानों में इसमें कोई दो राय नहीं है कि पूरा विरोध है जेजेपी और बीजेपी विधायक का। उनका कहना है कि जो भी विधायक उन्हें मिला, कहीं भी मिला, उसका वो जमकर विरोध करेंगे, क्योंकि जो पिछले दिनों विधानसभा में उनके खिलाफ मत डाला गया था, उसको बाद किसानों में भारी रोष है नेताओं के प्रति, कार्यकर्ताओं के प्रति भी। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया अशोक आपका तमाम जानकारी के लिए। अब हमारे सहयोगी राजेंद्र दहिया हमारे साथ जुड़ चुके हैं फरीदाबाद से, सीधा उनका रुख करेंगे। राजेंद्र, लगातार किसानों का आंदोलन जारी, 126 दिनों से आंदोलन में बैठे हुए हैं किसान, और अब फिलहाल आंदोलन को कैसे और तेज किया जाए इसे लेकर रणनीति बना रही है, क्या जानकारी आपके पास? देखिए, बिल्कुल नंदिनी, मैं आपको बता दूं, लगातार किसान अपनी आवाज उठा रहे हैं, लेकिन सरकार का जो अड़ियल रवैया है उसके सामने सारी बातें फीकी नजर आ रही हैं। और कहीं ना कहीं जिस तरीके से अपने परिवार को छोड़कर किसान सड़कों पर डटे हुए हैं, तो कहीं ना कहीं कई दौर की वार्ता भी चली, लेकिन उसके बावजूद भी जिस तरीके से कोई हल नहीं निकला, और लगातार अभी भी किसान डटे हुए हैं। और उनका साफ तौर पर दावा है कि जब तक तीनों कृषि जो कानून, काले कानून जो बनाए हैं, वो वापस नहीं होते तो वो घर नहीं लौटेंगे। तो कहीं ना कहीं एक बड़ी समस्या ये जो है पूरे हरियाणा देश के लिए बनी हुई है, लेकिन सरकार है कि सरकार जो है बिल्कुल भी इस पर जो है झुकने के लिए तैयार नहीं है, वो भी लगातार अपने रवैये पर है। तो देखना होगा कि किसान अब अगली रणनीति क्या तैयार करते हैं और किस तरीके से इस कानून को वापस करवाने में अपना सहयोग वो दे पाएंगे। जी, और अब किसान की फसल बिकने का वक्त आ चुका है राजेंद्र, ऐसे में खेतों में फसल कटाई और फसल बेचने की तैयारियां, वहीं दूसरी तरफ आंदोलन को भी साथ लेकर चलना, किस तरह की स्थिति नजर आ रही है किसानों के बीच में, किस तरह का सामंजस्य नजर आ रहा है? नंदिनी, बिल्कुल मैं आपको बता दूं, हर बार प्रशासनिक दावे किए जाते हैं कि किसानों को किसी तरह की कोई परेशानी नहीं होगी, लेकिन उसके बावजूद भी हर बार आप देखते भी होंगे और तमाम जो किसान हैं वो परेशान दिखाई देते हैं। लेकिन अब की बार भी दावा किया है कि 72 घंटे में उनकी पेमेंट आ जाएगी। देखने वाली बात होगी कि किस तरीके से 72 घंटे में पेमेंट आती है, क्या उनकी पूरी फसल का उठान हो पाता है। और जो मंडी में जिस तरीके से बारदाने की कमी हर बार देखी जाती है,
क्या इस बार भी वो कमी रहने वाली है? तो कल से खरीद जो है शुरू हो जानी है। इसको लेकर प्रशासन ने तैयारियां का दावा किया है, लेकिन वो तैयारियां कितनी मुकम्मल तौर पर की गई हैं या कितनी वो सहायता योग्य रहेंगी किसानों के, ये देखने वाली बात होगी। दावे हर बार किए जाते हैं। जी नंदनी जी बिल्कुल, अब देखने वाली बात होगी कि 1 अप्रैल से जब बिक्री शुरू होगी फसलों की तो कितनी सुविधाओं में सुधार जो है किसानों को लेकर हुआ है मंडी में, देखने वाली बात होगी। राजेंद्र, आंदोलन की अगर हम बात कर ले, 128 दिनों से लगातार जारी आंदोलन, लेकिन समाधान कब निकलेगा क्यों नहीं कहा जा सकता क्योंकि केंद्र सरकार पूरी तरीके से मौन है। जब बातचीत नहीं हो रही है तो सुधार कैसे निकलेगा? बिल्कुल, मैं आपको बता दूं, जिस तरीके से लगातार आप कभी भी देख लें जाकर, कुंडली बॉर्डर हो या जो अन्य बॉर्डर है, वहां पर कई किलोमीटर तक किसान पड़े हुए हैं और अपने जो बच्चे हैं उनको छोड़कर पड़े हुए हैं। लगातार वो इस बात को लेकर आवाज उठा रहे हैं। और फिर सबसे बड़ी बात यह है कि सरकार दावा कर रही है कि हम तो किसानों को जो है अमीर बनाना चाहते हैं, उनकी आमदनी बढ़ाना चाहते हैं। लेकिन किसान जब कह रहे हैं कि उनको नहीं बनना है ऐसा अमीर और नहीं ये काले कानून चाहिए, तो फिर जबरदस्ती किस बात की है? क्यों इन कानूनों को वापस नहीं किया जाता? ऐसा दावा उनकी तरफ से, किसानों की तरफ से किया जा रहा है। ये कहते हैं कि हम उनको अमीर बनाकर छोड़ेंगे, लेकिन किसान कहता है कि हमारे लिए पुरानी व्यवस्था ठीक है। तो कहीं ना कहीं इस बात को लेकर जो है इनकी ठनाठनी बनी हुई है। और देखने वाली बात यही है कि आखिर कब तक किसान भी डट पाएगा और सरकार की हठधर्मता कब तक जारी रहेगी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया राजेंद्र आपका तमाम जानकारी के लिए। और अब रुक करेंगे एक और बड़ी खबर का कोरोना अपडेट आपको बता देते हैं। बीते 24 घंटे में कोरोना की रफ्तार लगातार बढ़ती हुई प्रदेश में 980 नए मरीजों की पुष्टि हुई है, जिसमें से गुरुग्राम में 161 और पानीपत में 143 नए केसेस कोरोना के सामने आए हैं। अंबाला में 109 और कुरुक्षेत्र में 104 नए मामलों की पुष्टि हुई है। पंचकुला में 102 और यमुनानगर में 97 नए केसेस। एक दिन में कोरोना से 4 लोगों ने दम तोड़ा। प्रदेश में अब तक 3147 मरीजों की मौत हो चुकी है। वहीं हरियाणा में कुल 2,89,694 केसेस कोरोना के सामने आए हैं। एक दिन में 851 मरीजों ने कोरोना को दी है मात। अब तक 2,77,000 से ज्यादा मरीज कोरोना से ठीक हो चुके हैं। और इस खबर पर हमारे सहयोगी रवि कालीरमन जुड़ चुके हैं, सीधा उनका रुख करेंगे। रवि, पंचकुला में बीते 24 घंटे में कोरोना का क्या स्टेटस? जी बिल्कुल, देखिए लगातार जो कोरोना का कहर बढ़ता हुआ जा रहा है, जो आंकड़े आ रहे हैं सच में डराने वाले जो आंकड़े हैं वो निकल के सामने आ रहे हैं। कहीं ना कहीं बात करें जो पंचकुला और ट्राई सिटी की मैं बात करूंगा, ट्राई सिटी में करीब 24 घंटे में करीब 800 से 900 जो केसेस हैं वो आए हैं और लगातार जो कोरोना का जो कहर है वो जारी है। बात करते हैं जो सरकार है, जो सरकार प्रशासन है वो लगातार अपील करती हुई लोगों से नजर आ रही है, ज्यादा से ज्यादा सैनिटाइजेशन का प्रयोग करें, सोशल डिस्टेंसिंग का प्रयोग करें, मास्क का प्रयोग करें। लेकिन जो हालात वो है, जो लोग हैं वो इस बार समझने को तैयार नहीं है, क्योंकि कहीं ना कहीं लोगों को लगता है कि जो कोरोना है, जो पिछली बार जो कोरोना आया था उसमें एक भय की स्थिति लोगों में बनी हुई थी। कहीं ना कहीं वो भय की स्थिति अब लोगों में नहीं है। कहीं ना कहीं बात करते हैं जो लोग हैं, कहीं ना जो सोशल डिस्टेंसिंग की बात करते हैं, सोशल डिस्टेंसिंग की पालना नहीं हो रही, मास्क जो है वो नहीं लगाया जा रहा। कहीं ना कहीं जो भीड़ भाड़ जो वाले इलाके हैं उनमें तमाम तरह की जो चीजें हैं जो कोरोना को लेकर दिखनी चाहिए थी वो कहीं ना कहीं दिखती हुई नजर नहीं आ रही। इसी के मद्देनजर जो चंडीगढ़ की मैं बात करूंगा, चंडीगढ़ में लगभग 25 जो जोन ऐसे हैं जो कंटेनमेंट जोन बना दिए गए। तमाम ऐसी चीजें हैं, सरकार लगातार जो कोरोना है उसको काबू पाने की कोशिश करे, टीकाकरण अभियान चला रही है, तमाम तरह की जो गाइडलाइंस हैं वो फॉलो करने के लिए ऑर्डर जारी कर दिए हैं, अधिकारियों को SOPs जारी कर दी हैं, लगातार चालान काटने की बात सरकार के द्वारा करी जा रही है। तो तमाम ऐसी जो चीजें हैं जो सरकार उनको लेकर फोकस्ड है और कहीं ना कहीं लोग इस बार थोड़ा सा समझने में देरी करते हुए नजर आ रहे हैं। हालांकि सरकार ने साफ तौर पर निर्देश दिए हैं, अगर आप जो कोरोना की जो गाइडलाइंस है वो फॉलो नहीं करेंगे तो जो ये चेन है, जो कोरोना की चेन है, इसको तोड़ना बहुत मुश्किल होगा। और कहीं ना कहीं लगातार जो सरकार के द्वारा जो गाइडलाइंस हैं, हालांकि अभी पिछले दिनों चंडीगढ़ और जो ट्राई सिटी हरियाणा की भी मैं बात करूं तो तमाम ऐसी चीजें थी जहां होली के लिए जो है वो मना कर दिया गया था सरकार की तरफ, जो सार्वजनिक तौर पर जो है होली नहीं बनाई जाएगी। इसके अलावा चंडीगढ़ जो लेक है उसको बंद कर दिया गया था।
पार्क हैं जो जहां ज्यादातर भीड़ भाड़ वाले जो जी। पार्क हैं, उनको तमाम जो पार्क हैं उनको बंद कर दिया गया। तो सरकार कहीं ना कहीं इसको पूरे मामले को नजर बनाए हुए है। हालांकि जो लोगों की बात मैं करूं, इस बार लोग कहीं ना कहीं जो है यूज टू जो हो चुके इस बीमारी को लेके, कहीं ना कहीं वो इस बार घबरा नहीं रहे, और जो सोशल डिस्टेंसिंग की और जो एसओपीज हैं जो कोरोना से बचने के लिए तमाम जो उन बिल्कुल, चीजों का सबसे जो ज्यादा पूर्ण रूप चिंता का से विषय जो है वो यही है पालन रवि लोगों के कि द्वारा लोगों नहीं के किया जा अंदर रहा है। डर नहीं है अब कोरोना को लेकर। पिछले साल जब मामले बढ़ रहे थे तो जब वो रफ्तार थी, उस रफ्तार में और आज की रफ्तार में जमीन आसमान का अंतर हेल्थ एक्सपर्ट्स कह रहे हैं। और अब भी वक्त है, अगर अब भी नहीं संभले तो स्थिति और ज्यादा खतरनाक हो सकती है। बहरहाल बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और जानकारी देने के लिए। तो लगातार हरियाणा में भी कोरोना के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। बीते 24 घंटे में 980 कोरोना के मरीजों की पुष्टि हुई है, जिसमें से सबसे ज्यादा गुरुग्राम में 161 और पानीपत में 143 नए केसेस की पुष्टि हुई है। अंबाला में 109, कुरुक्षेत्र में 104, पंचकुला में 102 और यमुनानगर में 97 नए मामले कोरोना के सामने आए हैं। एक दिन में आपको बता दें 4 लोगों की कोरोना से मौत हो चुकी है प्रदेश में। अब तक मरने वालों का जो आंकड़ा है प्रदेश में 3147 पहुंच चुका है। तो बीते 24 घंटे में 980 नए मामले, और हरियाणा में कुल मामलों की बात करें तो अब तक 2,89,694 केसेस की पुष्टि हो चुकी है। तो जिस रफ्तार से कोरोना बढ़ रहा है, बेहद जरूरी है लोगों के अंदर कोरोना को लेकर डर कायम रहे, प्रशासन सख्त रहे, मास्क जरूर पहने और डिस्टेंस रखें लोगों से। इस बीमारी की गंभीरता को जैसे पहले समझा जा रहा था, बिल्कुल उसी तरह गंभीरता से लें इसे, वरना इस साल स्थिति पिछले साल के कंपैरिजन और ज्यादा खतरनाक हो सकती है। और इसी के साथ ही हल्का हलचल में इतना ही।